सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा है 12.2 से शुरू करना है हमें यहाँ से। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पार्क में जाना है जो आपके अड़ोस पड़ोस में पार्क है, ठीक है। वहाँ जाके आपको ना पेड़ों को ऑब्जर्व करना है और कोशिश करनी है उन्हें पहचानने की। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अपने किसी बड़े को अपने साथ ले जा सकते हैं। कोई बुक जो किताबों से रिलेटेड कोई बुक जो पेड़ों से रिलेटेड हो, आप वो लेके जा सकते हैं। आपको क्या करना है, जो कुछ खूबियां हैं पेड़ की, जैसे उसकी हाइट क्या है, शेप लीफ की कैसी है, क्राउन, फ्लावर, फ्रूट, ये सब आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इनके जो क्राउन है कुछ, उनको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉइंटेड आउट, वहाँ पे उन्होंने अलग अलग शेप के जो उन्होंने क्राउन्स देखे, उस तरफ उन्होंने इशारा किया था। दे हैड क्रिएटेड, कि वो एकदम अलग सा हॉरिजॉन्टल लेयर बना रहे हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरेज, ठीक है। अब जो बड़े बड़े एकदम जाइंट टॉल ट्रीज हैं वो बिल्कुल टॉप पे हैं, उसके बाद आपके श्रब हैं और टॉल ग्रासेस हैं, फिर आपका हर्ब जो है वो सबसे नीचे है। अब आप इस फोटो में इन पेड़ों को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये आपको अलग अलग क्राउन की क्या दिख रही हैं, शेप्स दिख रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो ये प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, इसमें आपको भरने थे 12.1 वाली टेबल में, ही मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो आइए, फिर इस फोटो में आपको कैनोपी दिख रही है, ठीक है। फिर इसमें आपको ये अंडर स्टोरेज दिख रहे हैं, ठीक है। वुड यू सी, अब कोई बच्चा मतलब बूझो पूछता है कि क्या हम जितने भी जंगलों में जाएंगे हमें ऐसे ही फॉरेस्ट मिलेंगे सेम टाइप के? तो प्रोफेसर अहमद जवाब देते हैं कि नहीं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से जो पेड़ का जो टाइप है उसमें वेरिएशन हो सकती है, और ये जो टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं, ठीक है। अब जो कुछ बच्चे हैं वो बिजी थे बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई को देखने में, जो इधर से उधर उड़ रही हैं, कि फ्लावर पे बैठ रही है, कभी हर्ब्स के या श्रब के, ठीक है। ये फॉरेस्ट की फ्लोर है जो आपको इस 12.8 इसमें दिख रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। दे हैड अ क्लोज लुक, उन्होंने बहुत ध्यान से वो झाड़ियाँ जो थी उसको देख रहे थे। तो वाइल डूइंग दैट, उनके जो हेयर एंड क्लोथ्स जो हैं उनमें कुछ सीड्स और कुछ जो थ्रॉन्स आ गए थे, कांटे वगैरह उनमें लटक रहे थे। तो दे केम अक्रॉस, उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर, स्क्वेरल, आंट्स और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स देखे उन्होंने। ऑन द बार्क ऑफ ट्री, प्लांट की लीव्स देखी उन्होंने, एंड ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर पे भी उन्होंने पत्तियां देखी जो बिल्कुल सड़ गई थी। तो दे स्टार्ट मेकिंग स्केचेस, वो स्केचेस बनाने लगे इन क्रिएचर्स का। तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का दिख रहा था, और पूरा एकदम एक लेयर बन चुकी थी डेड और डिकेइंग लीव्स की, फ्रूट्स की, जो टहनी होती है, जो छोटे छोटे शर्ब्स हैं उसकी, अगर आप ध्यान से देखें 12.8 वाली फिगर को। तो अब जो डिकेइंग मैटर है वो मॉइस्ट और बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बच्चे क्या करते हैं, पिकअप वेरियस सीड्स, बहुत सारी सीड्स उठा लेते हैं, लीव्स को कलेक्ट कर लेते हैं अपनी कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो और जब वॉकिंग ओवर वो जो डेड लीव की जो लेयर थी उस पर चलने पे ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम स्पॉन्जी सा कारपेट है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो डिकेइंग मैटर है क्या वो हमेशा गर्म रहता है? तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं पहले ये वाली एक्टिविटी करो, फिर तुम्हें अपना जवाब खुद मिल जाएगा। तो 12.3 वाली एक्टिविटी पे आते हैं। आई होप आपको इस ओरिएंटेशन में चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप मुझे बताना कि ये वाला ओरिएंटेशन अच्छा है या जो मैं पहले ऐसे सीधे में फ़ोन करके करती थी वो वाला ज़्यादा सही था, आप मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। तो इन्होंने 12.3 में क्या बोला, एक गड्ढा खोदना है छोटा सा, ठीक है, स्मॉल पिट। उसमें आपको वेजिटेबल जो होती हैं सब्जियां, उनके वेस्ट हो गए लीव्स को कुछ डाल देना है, उसको सॉइल से कवर कर देना है और उसके ऊपर कुछ पानी ऐड करना है। 3 दिन बाद क्या करना है, जो अपर लेयर है सॉइल की उसको हटा देना है, और आपको ये देखना है कि जो वो पिट है क्या अंदर से ऐसा लग रहा है कि गर्म है, ठीक है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब जो पहेली है वो पूछती है कि देयर आर सो मैनी ट्रीज हियर, कि यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, तो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और ऐसे ही कितने सारे फॉरेस्ट भी हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम कुछ को काट देते हैं एक फैक्ट्री के लिए? तो प्रोफेसर अहमद जवाब देते हैं कि आपने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के बारे में, सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा है, और ये चीज़ आपने भी पढ़ी है 6th में, 7th में भी अभी पढ़ा था। तो आपको इतना तो पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो खाना बनाते
खाते हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, हर कोई किस पे डिपेंड है? आपका प्लांट्स पे ही डिपेंड है अल्टीमेटली, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट पे ही डिपेंड है अपने खाने के लिए। अब जैसे देखो, वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उनको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, तो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया वो उस प्लांट से के सहारे ही तो जिंदा है। तो एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। जैसे एग्जांपल देखिए कि जो घास है उसको कोई इंसेक्ट खा रहा है, ठीक है, और उस इंसेक्ट को कोई फ्रॉग खा जा रहा है, तो फ्रॉग को फिर कोई सांप खा जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक फूड चेन है कि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो जो ग्रास है, जो इंसेक्ट्स है, फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल, ये सब एक दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है, ग्रास ने इंसेक्ट को खाया, सॉरी इंसेक्ट ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने इंसेक्ट को खा लिया, फिर स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया, ईगल ने स्नेक को भी खा लिया। तो बहुत सारी फूड चेन मिलती है फॉरेस्ट में। और ये जो फूड चेन होती है ये क्या होती है? ये आपस में कैसी होती है? लिंक होती है। अगर आप किसी एक को डिस्टर्ब करेंगे ना तो इसका इफेक्ट दूसरी फूड चेन पे भी पड़ेगा, क्योंकि हर पार्ट फॉरेस्ट में एक दूसरे पे डिपेंड है। तो अगर हम एक कंपोनेंट को हटा देते हैं या कोई पेड़ को हटा देते हैं तो इससे दूसरे कंपोनेंट अफेक्टेड होंगे जो उस पर डिपेंड कर रहे होंगे। अब आप इस फोटो को देखिए ध्यान से, इसमें बहुत वो दिखाया हुआ है कि कैसे एक दूसरे पे सब डिपेंड हैं। ठीक है, कि जो आपका सूरज है, ठीक है, उससे आपको लाइट मिल रही है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो ये डिकम्पोजर्स हैं ये सॉइल में न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर पानी लेके प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो ये सब क्या है? आपस में प्लांट हो गए, सॉइल हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, आप देखो एक चीज़ देख लेते हैं इधर पे। अब प्रोफेसर अहमद जो है वो बच्चों को बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है ना, जो वहाँ फॉरेस्ट की जो ज़मीन है जैसे कि, ठीक है, वहाँ पे क्या करना है? बच्चों को बोलते हैं लीव्स उठाने के लिए, और उनको जो हाथ वाला जो लेंस लेके गए थे ना बच्चे अपने साथ, उसमें ऑब्जर्व करने के लिए, तो उन्हें दिखते हैं कि छोटे छोटे से मशरूम हैं उस सड़ी हुई लीव के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, मिलीपीड्स, आंट्स, बीटल उसके ऊपर दिखते हैं। तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं इधर। अब जो प्रोफेसर अहमद है वो एक्सप्लेन करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल जो हमें आसानी से दिख रहे हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहते हैं और हमें दिखते भी नहीं है। ठीक है, तो पहेली जो है वो बड़ी हैरान हो जाती है कि ये मशरूम और जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद रिप्लाई करते हैं कि जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल का टिश्यू है जो मर जाते हैं, उनको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं डार्क कलर के सब्सटेंस में जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी लेयर में सॉइल के ह्यूमस मिलता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स को कन्वर्ट कर देते हैं एनिमल को ह्यूमस में, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ये कन्वर्जन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये करते क्या है? ये करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पहेली है, जल्दी जो पहेली है, रिमूव सम डेड लीव्स, और वो डिस्कवर करती है अंडर देम, उनके नीचे एक लेयर बनी हुई है ह्यूमस की। ठीक है, तो जो प्रेजेंस है ह्यूमस की वो ये इंश्योर करता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट है, जो डेड प्लांट है, जो एनिमल है, वो वापस से सॉइल में रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट जो है वापस फिर जो लिविंग प्लांट है उनके रूट एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इससे क्या होगा, जो एनिमल आपका, अब इसमें पूछा है कि व्हाट हैपन अगर कोई एनिमल फॉरेस्ट में मर जाता है तो शीला ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो टीबू जवाब देता है कि जो डेड एनिमल है वो खाना बन जाता है किसी वल्चर के लिए, क्रॉ के लिए, जैकल्स, इंसेक्ट के लिए, और इसी तरीके से न्यूट्रिएंट क्या होती है, बार बार रिसाइकल होती है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता नेचर में। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे पहेली जो है वो क्या करती है, प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती है कि उन्होंने अब तक इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है कि जो फॉरेस्ट हैं हम उन्हें ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। ठीक है, और जो प्लांट हैं वही ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमारे एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए। तो एक तरीके से ये मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण में।
हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि ये बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिख रहा है कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको एनिमल्स यूज कर लेते हैं, और एनिमल यूज करके प्लांट के लिए CO2 रिलीज कर देते हैं जिससे प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करता है। तो एक तरीके से सब आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जिससे हम ईजिली सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसीलिए हम फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो देख रहे थे कि बादल बन रहे हैं आसमान में, तो बूझो रिकॉल्ड दैट कि व्हाट ही हैड लर्नड, कि उसने वाटर साइकिल के बारे में 6th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी ले लेते हैं, मतलब उनका रूट्स के थ्रू, और फिर वाटर वेपर को एयर में रिलीज कर देते हैं इवापोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर कम पेड़ होंगे तो हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो पानी की जो साइकिल है वाटर साइकिल वो कैसे अफेक्ट होगी। तो टिबू ने बताता है कि जो फॉरेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट और एनिमल का घर है, बहुत से लोग भी फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, कुछ जो है सम ऑफ देम में बिलोंग, हो सकता है कि वो अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हों। तो टिबू एक्सप्लेन करता है कि जो पीपल हैं वो मोस्टली आपके फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट उनको खाना देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है, दवाइयाँ देता है, यहाँ तक कि जो वो लोग होते हैं ना उनको नॉलेज होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, पुराने समय से जो चली आ रही है मेडिसिनल प्लांट की, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। ठीक है, तो बूझो जो है वो जब पानी पी रहा था, वॉज ड्रिंकिंग वाटर, एक छोटी सी स्ट्रीम से वो जब पानी पी रहा था तो उसने देखा कि जो कुछ डियर हैं वो क्रॉस कर रहे थे उसको, और वो अचानक से ना वहाँ झाड़ियों में छुप गए। ठीक है, बहुत घनी झाड़ी थी, लंबे लंबे ग्रास थे। तो ये क्या करते हैं, एनिमल को एक तरीके से खाना और शेल्टर, रहने की जगह दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ये 12.11 वाली फोटो में। ठीक है, ये अब इसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो पहेली है उसे याद आता है कि दैट शी सॉ अ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल इन हर स्कूल। तो मतलब पहेली को याद आता है कि उसने एक पीपल का छोटा सा वो सैपलिंग देखा था अपनी जो दीवार थी स्कूल की वहाँ पे। तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं ये समझने में कि हाउ दिस वुड हैव हैपन, कि ऐसा कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि दे ऑल्सो, जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, कार्निवोर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्रेडेटर से। अब जो टीबू है वो स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली, वो बहुत ध्यान से फॉरेस्ट फ्लोर को देख रहा था। सून ही कॉल्ड एंड शोड द चिल्ड्रन, ठीक है, वो बच्चों को दिखाता है ड्रॉपिंग्स ऑफ सम एनिमल्स, मतलब जो कुछ एनिमल्स की ना वेस्ट, जो जैसे कि आपके जितने भी एनिमल्स हैं तो वो जो वेस्ट करते हैं ना वो आपका ड्रॉपिंग्स है। ठीक है, जैसे आपकी बोर्ड्स हैं उनका देखोगे तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में उनका वो होता है, वेस्ट होता है, मतलब वैसे होता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो वो वही दिखा रहा था कि जो कुछ ड्रॉपिंग्स हैं कुछ एनिमल्स की, और उसने एक्सप्लेन किया डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग्स। अब जो प्रोफेसर अहमद है इन्फॉर्म्ड देम कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो इनको पहचान पाएंगे, कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल इन द फॉरेस्ट, उनकी ड्रॉपिंग से, उनके फुटप्रिंट से उनको पहचाना जा सकता है। तो बूझो जो है वो सबको बुलाता है, ठीक है, एंड शोड देम, और उन्हें एक बड़ा सा डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग दिखाता है। बहुत सारी जो बीटल्स हैं, क्रब्स हैं, वर फीडिंग ऑन द हीप, उसी कचड़े पे वो बहुत सारी बीटल्स हो गई वो सब बैठी थी, वो सब उसमें आपने देखा ही होगा, मक्खी मच्छर जो भी हैं, जहाँ भी गंदगी होती है वहीं पे आ जाते हैं मक्खियाँ, तो वही। एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वॉज स्प्राउटिंग, तो ये जो सीडलिंग थी ये किसकी थी, आपकी हर्ब शॉप की थी। अब इसमें आपको ये सैपलिंग दिखाया हुआ, आपने ऐसे देखा होगा आपके दीवार में से भी निकलने लगता है पौधा, ठीक है। तो जो ये एनिमल्स हैं ना ये क्या करते हैं, ये डिस्पर्स करते हैं बहुत से प्लांट के सीड को एक जगह से दूसरी जगह, और फॉरेस्ट की मदद करते हैं उगने में, रीजनरेट करने में। अब जो डिकेइंग एनिमल्स हैं, ठीक है, डंक, इनका जो डंक है, इनका जो गोबर है वो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है टू सीडलिंग टू ग्रो, ताकि जो सीडलिंग है वो उग सके, वो ग्रो कर सके, ऐसा प्रोफेसर अहमद बोलते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, बूझो ने नोट किया अपनी नोटबुक में, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है खाने के लिए और रहने के लिए हर्बीवोर्स को। तो जितने ज़्यादा नंबर में हर्बीवोर्स होंगे इसका मतलब खाने की जो अवेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स।
अब जो वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स मदद करेंगे फॉरेस्ट की कि वो रीजेनरेट हो, दोबारा से बने, ग्रो करे, और डीकम्पोजर मदद करेंगे कि सप्लाई जो है न्यूट्रिएंट की, जो पौधा उग रहा है उसको प्रॉपर मिलती रहे। तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ज़्यादा डायनामिक लिविंग एंटिटी है, मतलब फुल ऑफ लाइफ है, पूरी ज़िंदगी से भरा हुआ है, वाइटैलिटी है, ठीक है, कि कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब जो है वो ये है कि अगर आप अभी भी देखेंगे तो अभी भी बहुत से फॉरेस्ट हैं, वो तो है कि धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं उसको, ठीक है। अब एक बार ऊपर वाली पिक्चर पे देखते हैं, रेन ड्रिप्स फ्रॉम द ट्रीज एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब जैसे इसमें देखो, ये आपको दिख रहा है पानी, बारिश हो रही है, द क्लोज कैनोपी एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। अब आप देखेंगे कि इतनी लेयर बनी हुई है यहाँ पे इन जंगलों की कि ये पानी को नीचे नहीं पड़ने दे रहे हैं, ठीक है, इससे कम हो गया है, थोड़ा सा नीचे नहीं वो हो पा रहा है। अब जो रूट सिस्टम है, हेल्प वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। अब जो रूट सिस्टम है वो पानी की मदद करता है नीचे ग्राउंड में जाने में। कवर्ड ग्राउंड विद डिकेइंग मटेरियल लाइक अ स्पॉन्ज, एक स्पॉन्ज की तरह ये परत बनी हुई है डिकेइंग मटेरियल की यहाँ पे, ठीक है। और ये पानी का आपका ये ग्राउंड लेवल पे पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक, ठीक है, आफ्टरनून हो गया था, बच्चे वापस जाना चाहते थे, तो टीपू सजेस्टेड अनदर रूट। तो टीपू ने क्या किया कि दूसरा रास्ता सजेस्ट किया जाने के लिए वापस। तो वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश होने लगी, ठीक है। सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट कि जो रेन ड्रॉप है, तो हालांकि वो बहुत हैरान थे कि जो रेन ड्रॉप है वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली, मतलब वो डायरेक्ट फॉरेस्ट तक पहुंच नहीं पा रही थी जो रेन ड्रॉप है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ना फॉरेस्ट कैनोपी की, इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप। उन्होंने एक, जैसे होता है ना कि बीच में एक वो कर देना, खलल डाल देना बोलते हैं, वैसे ही समझ लो कि उन्होंने रेन ड्रॉप के फ्लो को रोक दिया था, एक तरीके से रोक दिया था या खलल डाल दिया था। तो जो ज़्यादातर जो पानी था वो कमिंग डाउन थ्रू द, वो ब्रांचेस से नीचे आ रहा था और स्टेम से, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर द ब्रांचेज ऑफ द शर्ब एंड हर्ब, ठीक है। तो दे फाउंड दैट कि जो ग्राउंड है वो अभी भी सूखा हुआ है। आफ्टर अबाउट एन आवर, अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे में जब बारिश रुकी तो उन्होंने नोटिस किया कि जो लेयर थी डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट अपीयर्ड वेट नाउ, ठीक है, अब वो वेट लग रही थी, लेकिन जो पानी है डिड नॉट स्टैगनेट इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में नहीं एक तरीके से फैला था। तो जो बूझो है थॉट, उसने सोचा कि दैट इफ it had rained so heavily in this town it would have flooded the drains and roads, कि अगर ऐसी ही बारिश अगर आपकी वहाँ हुई होती ना, गांव में हुई होती, तो ये पूरा बाढ़ आ गया होता, रोड पे पूरी एकदम बह गई होती सब कुछ, मतलब बाढ़ आ गया होता, ठीक है। तो what would happen if it rains heavily in our town? तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि उन्हें बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है रेन वाटर का, एंड अलाउज इट टू सीप, मतलब नीचे जाने में मदद करता है। अब जैसे देखो, ये मदद करता है हमारी जो वाटर टेबल है थ्रू आउट द ईयर, उसको मेंटेन रखने में। हमें पता है कि ग्राउंड वाटर के बारे में आपने सुना होगा कि ज़मीन के नीचे भी लोग, जैसे हम लोग सबमर्सिबल करवाते हैं तो हम नीचे से पानी लेते हैं, तो वो ग्राउंड पे जो अंडरग्राउंड वाटर है हम वही लेते हैं। तो जो ये प्लांट्स होते हैं ये मदद करते हैं कि उन पानी को क्या करने में, मेंटेन करने में, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है वो ना सिर्फ इसमें हमारी मदद करता है, बल्कि वो फ्लड को तो कंट्रोल करता ही है, बट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम सो दैट वी गेट अ स्टीडी सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो बारिश जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगी और बाढ़ आएगी बहुत ज़्यादा, जो अगल बगल उसके एरियाज़ होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, है ना। और वहीं पे अगर पेड़ पौधे लगे होंगे तो वो एब्जॉर्ब करेंगे उसको नीचे जाने देंगे, उसके जो लेयर है उसके नीचे उसको ग्राउंड वाटर वहाँ पे स्टोर होने लगेगा,
ठीक है। तो दूसरी तरफ जो अगर पेड़ नहीं प्रेजेंट है तो ये होगा। और हैवी रेन जो है वो सॉइल को भी डैमेज करती है। तो जो रूट्स होते हैं ना, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो नॉर्मली क्या करती हैं, हमने भी देखा होगा, आप ना कभी भी एक काम करना, पेड़ को ना जैसे आपने लगा रखा है कोई, एक बार मतलब मत उखाड़ना वैसे तो, लेकिन अगर आप उखाड़ के देखोगे ना तो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी भी आती है। तो इससे पता चलता है कि जो रूट्स होती हैं ना किसी भी ट्री की, नॉर्मली वो ऐसे सॉइल को पकड़ के रखती हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ से फिर हम कल करेंगे। थैंक यू।